साथियों नमस्कार। कोरोना के इलाज के लिए जिस बहुप्रतीक्षित ड्रग्स का दवा का इंतजार था, क्या वह मिल गई है? बुधवार को अमेरिका से एक गुड न्यूज पूरी दुनिया में फैली कि कोरोना 19 के ट्रीटमेंट की जो दवा थी वह बहुत हद तक कामयाब हो गई है। उसका ट्रायल चल रहा है और वह कामयाब हो गई है। अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजेज के जो डायरेक्टर हैं एंथोनी फॉची, उन्होंने उनसे व्हाइट हाउस में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग की और उसके बाद ये खबर बाहर आई। तो ये जो दवा है, जो नई दवा है जिसकी बात की जिसके बारे में बहुत हद तक अमेरिका आश्वस्त है कि इससे कोरोना से निपटा जा सकेगा। ये कौन सी दवा है? क्या ये कोई नई दवा है जो इजाद कर ली गई है? अभी तक तो सुनने में आ रहा था कि करीब 1.5 साल लग जाएगा, उसका ट्रायल भी होना है, लेकिन ये दवा बहुत जल्द इसका ट्रायल हो गया है और सबके सामने। दरअसल ये कोविड-19 के ट्रीटमेंट की जिस दवा की बात की जा रही है, यह गिलियड साइंसेज के पास पहले से मौजूद है। इबोला के लिए गिलियड साइंसेज ने ये दवा विकसित की थी, डेवलप की थी, खोजी थी, लेकिन इबोला में ये फेल हो गई, ये ट्रीटमेंट नहीं कर पाई। जो इबोला में फेल हो गई, अब कोविड-19 का सफल इलाज उससे हो पाएगा, यह उम्मीद की जा रही है। उम्मीद ही नहीं, अब जो ट्रायल चल रहा है उसके नतीजे बताते हुए एंथोनी फॉची ने कहा कि ये एक बड़ी उम्मीद है। इस ट्रायल के तहत करीब 1090 कोविड पेशेंट्स को लिया गया और उन पर यह ट्रायल हुआ। दुनिया भर में करीब 100 क्लिनिक्स में 100 क्लिनिक किया गया। अब जैसे ही इसके नतीजे सामने आए, यानी कि एंथोनी फॉची ने व्हाइट हाउस में जो मीटिंग की, उसके तुरंत बाद ही गिलियड साइंसेज ने भी दरअसल अपना एक सेपरेट ट्रायल किया और उसने कहा कि हमें मालूम हुआ है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज ने जो ट्रायल बताया है वो सही है और हम भी उसकी पुष्टि करते हैं, क्योंकि हमने अपना एक सेपरेट ट्रायल किया है। यानी उन्होंने कहा कि हमने 397 रोगियों पर यह ट्रायल किया और इसमें यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो ट्रायल NIMIDA ने किया, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज ने किया, वह 10 दिन का एक ट्रीटमेंट रिजीम है, वो उन्होंने उस पर यह ट्रायल किया। लेकिन गिलियड साइंसेज का कहना है कि हमने 5 दिन में ये कर दिखाया और 5 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी वही रिजल्ट आएंगे जो 10 दिन का ट्रीटमेंट लेने के बाद, यानी कि ज़्यादा दवा खाने की जरूरत भी नहीं है। इस ट्रायल के जो नतीजे हैं उनके मुताबिक ट्रीटमेंट रोगी 15 की बजाय, यानी कि जो पहले ट्रीटमेंट दिया जा रहा था प्लेसिबो थेरेपी या ऑक्सीजन ट्रीटमेंट इसको कह लीजिए, वो दिया जा रहा था, उसकी बजाय ये 11 दिन में पेशेंट को ठीक कर रहा है और वो घर जा सकते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन साथ ही फॉची ने ये नहीं कहा कि ये एकदम कोविड-19 जो वायरस है उसको खत्म कर देगा। उनका भी कहना यह है कि ये उसको कंटेन करेगा, यानी कि उसको ब्लॉक कर देगा। अगर उन्हीं के शब्दों को लें तो हाईली सिग्निफिकेंट इफ यू लुक एट द टाइम टू रिकवरी, यानी कि 2 बातें इसमें अहम हैं। एक तो इसकी जो कोविड-19 की जो मारकता है वो कम हो जाएगी इस दवा से, और दूसरे उसका जो रिकवरी का टाइम है वो मतलब बहुत कम है पहले के जो प्लेसिबो थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी या जो भी वायरल ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसके बजाय।
तो इसमें इन्होंने कहा कि जो 65% पेशेंट हैं वो 10 से 11 दिन में उनको आराम हुआ, यानी कि कंट्रोल करने में कामयाब रहे। ये नहीं कहा कि वायरस खत्म कर दिया गया। तो ये ट्रायल की दो बातें हैं, एक तो इसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा रिकवरी का, और दूसरा जो वायरस है उसको कमजोर करेगी ये दवा, ये ऐसा कहा गया। लेकिन इसके अलावा एक चीज और हुई, जैसे ही ये घोषणा हुई तो गिलियड साइंसेज के जो शेयर है स्टॉक मार्केट में वो 8.1% जंप किया, उसने सर्ज किया, उछाल। और इसके साथ ही पूरी जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उसमें उछाल देखने को मिला। अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नेस्डेक 300 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। तो ये एक खबर, एक गुड न्यूज थी, एक्चुअली गुड न्यूज के रूप में इसको देखिए कि एक ऐसी गुड न्यूज जिसका सभी को इंतजार था। तो इसके पहले एक बात मैं यहाँ पर और जोड़ना चाहूँगा कि जो ट्रायल अभी ये 2 ट्रायल हुए हैं, इसके पहले सवाल ये आएगा जब चाइना में इतना कुछ हुआ तो वहाँ ये दवा इस्तेमाल क्यों नहीं की गई। तो चाइना में भी इसका ट्रायल किया गया, वुहान में इस दवा का ट्रायल किया गया और वहाँ पर पाया गया कि इस दवा ने काम नहीं किया और गिलियड साइंसेज को इससे बड़ी निराशा हुई। तो उसकी जो दवा है इबोला के लिए जो बनी थी उसका नाम रेमडेसिविर है। ये दवा का नाम पहले भी जो लोग पढ़ते लिखते रहे हैं, खासकर मेडिकल जर्नल्स, उनको पता होगा। तो रेमडेसिविर की चर्चा होती रही है। तो रेमडेसिविर ही है, ये नया वीर है जो कोविड-19 को अपने तीर से खत्म करेगा, जो दावा किया जा रहा है। तो चाइना में तो ये चाइना ने कहा ये फेल हो गया है ट्रायल, ये दवा किसी काम की नहीं है, वह उसने काम नहीं किया। और उसके बाद पिछले सप्ताह ही जो वो ट्रायल हुआ चाइना में, उसकी जो फाइंडिंग्स है वह WHO से लीक हो गई। ये लास्ट वीक की बात है। और उसके बाद उस पर गिलियड साइंसेज ने आपत्ति जताई, ऐतराज जताया कि ये तो ट्रायल पूरा ही नहीं हुआ। उसने ये बात कही। दरअसल चाइना में जब शुरुआती ट्रायल के शुरू में ही जो फाइंडिंग्स थी, उनको लगा कि ये किसी काम की दवा, आराम नहीं हो रहा था और कारगर साबित नहीं हुआ उनका जो ट्रायल था, तो बीच में फिर बंद कर दिया। वही इससे शुरुआती नतीजे ही इतने निराशाजनक हैं, तो इससे बाद में भी क्या निकल के आएगा, तो उन्होंने ट्रायल को बीच में बंद कर दिया। इसको आधार बनाकर गिलियड साइंसेज ने चाइना की आलोचना की और WHO की भी आलोचना करी। उसके बाद गिलियड साइंसेज का जो शेयर है वो काफी नीचे चला गया। लेकिन आज GDP के मोर्चे पर निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद अमेरिकन स्टॉक मार्केट एकदम उछाल पर है। तो ये कहीं ना कहीं, क्या ये वास्तव में एक ट्रीटमेंट है? क्या ये वो रामबाण दवा है जिसकी हमें जरूरत है कोविड-19 के इलाज के लिए, या ये एक गुड न्यूज है खाली? तो जहां तक मेरा अपना मानना है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई निराशाजनक बात मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक प्रॉपर दवा तो नहीं है, जिसकी जो एक बीमारी की प्रॉपर दवा है। इसके पहले गिलियड साइंसेज ने जैसे हेपेटाइटिस C की दवा खोजी, वो एक कारगर दवा है दुनिया भर में और भारत में खासकर, उससे काफी लोग ठीक हो रहे हैं हेपेटाइटिस C। और वो खाली टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स खानी है, और उसमें मरीज को वो प्रॉपर इलाज है हेपेटाइटिस C का, और वो गिलियड साइंसेज की ही खोज है और काफ़ी लोगों को उससे आराम। लेकिन ये जो दवा है रेमडेसिविर, जो इबोला के लिए बनाई गई, इबोला का इलाज नहीं कर पाई, और अब जो यहाँ पर कोविड-19 में इसके इस्तेमाल की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक ऐसी गुड न्यूज है जिसकी सभी को जरूरत थी, दुनिया भर में जरूरत है, लॉकडाउन दुनिया भर में है। तो इस खबर के बाद लॉकडाउन को थोड़ा ईज आउट करने में आसानी रहेगी क्या ये खबर को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं? और डोनाल्ड ट्रंप को तो एक गुड न्यूज की बेहद दरकार है, क्योंकि आप देख सकते हैं अमेरिका में करीब 31 लाख, पूरी दुनिया में 31 लाख हैं, और करीब अमेरिका में 10 लाख से ऊपर कोविड पेशेंट्स हैं, और करीब 60,000 लोग अमेरिका में अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं इस महामारी के कारण। इवन भारत में भी आप देखिए कि 31,000 यानी करीब 32,000
कोविड पेशेंट्स हैं और 1000 से ऊपर जाने जा चुकी हैं। तो खतरा तो चौतरफा है, महामारी है, हम देख ही रहे हैं। तो लेकिन इस दौरान क्या एक गुड न्यूज़ की सभी को तलाश थी, और ट्रंप को तो बेहद तलाश थी क्योंकि इलेक्शन भी है नवंबर में। और इसके अलावा जो एंथोनी फॉची हैं, करीब दाद देनी पड़ेगी, ही इज ऑलमोस्ट 80, और उसके बाद वो एक्टिव हैं और 20 साल से वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जीज एंड इन्फेक्शियस डिसीज है उसके डायरेक्टर हैं, 1984 से हैं करीब। लेकिन कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन ट्रंप के साथ ट्रंप के साथ उनका जो ये जो संकट है, इसमें थोड़ी सी दरार दिखाई दे रही है। और कुछ दिन पहले सवाल पूछा जा रहा था कि ट्रंप क्या उनको हटाएंगे। तो कहीं ना कहीं एंथोनी फॉची को भी एक गुड न्यूज़ की जरूरत है, ट्रंप को भी एक गुड न्यूज़ की जरूरत है, और यूएस की इकोनॉमी को भी एक गुड न्यूज़ की जरूरत है, और गिलियड साइंसेज या जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसको भी गुड न्यूज़ की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये रेमडेसिविर के रूप में एक गुड न्यूज़ आई, जिसको कहा गया कि ये एक ड्रग डिस्कवर्ड about to remove this virus COVID-19, इसकी एक मारक दवा के रूप में कहा गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रोकथाम या कह लीजिए कि उसके ट्रीटमेंट में मदद करने वाली दवा तो हो सकती है, लेकिन एकदम प्रॉपर दवा फिलहाल ये नहीं लगती। खाली एक गुड न्यूज जरूर है। तो रेमडेसिविर इज नॉट ए प्रॉपर medicine for COVID-19, but it's a good news which everyone needs. Thank you. Namaste.